नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। जेटू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह ने अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, जिस पर मुहर राष्ट्रीय परिषद की बैठक में लगा दी गई। इसी के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान अब अपने हाथों में ले ली है, यानी जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। अब सवाल है कि नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो अब आगे क्या करेंगे? लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखी जा रही है। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी संभालने के साथ करीब 10 दिन से चली आ रही उस कयासबाजी पर विराम लग गया, जिसमें कहा जा रहा था कि जेडीयू के अंदर कुछ बड़ा और बहुत बड़ा होने वाला है। अभी सिर्फ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ने के कारण लगातार बाहर रहने वाले थे, इसलिए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष का पद भी संभालें, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। 19 दिसंबर 2023 यही वो तारीख थी जिस दिन दिल्ली में INDIA यानी इंडी गठबंधन की बैठक हुई। बैठक से पहले नीतीश के पक्ष में पटना में पोस्टर लगे, नीतीश कुमार के पक्ष में माहौल बनाया गया, लेकिन बैठक में ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खेल कर दिया। नीतीश की जगह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। ममता और केजरीवाल के इस प्रस्ताव को नीतीश कुमार के साथ किए गए सियासी खेला के तौर पर लिया गया। इसी बीच 10 दिन के बाद यानी कि 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की घोषणा हो जाती है और कयासों का बाजार गर्म हो जाता है कि जेडीयू में कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी नेताओं ने तो यहां तक दावा कर दिया कि लालू से नजदीकी की वजह से ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ेगा और नीतीश कुमार एक बार फिर से जेडीयू के अध्यक्ष बनेंगे। हालांकि बैठक से एक दिन पहले तक नीतीश से लेकर ललन सिंह तक इस्तीफे की खबरों को खारिज करते रहे। इस्तीफा जब हमको देना होगा तो आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों से को बुला के परामर्श कर लेंगे। आखिरकार वो तारीख आ ही गई, यानी 29 दिसंबर 2023। 29 की सुबह दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जेडीयू नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। सबने कहा सब कुछ नॉर्मल है। अगर नीतीश जी अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं चाहेगा कि नीतीश जी बने। नीतीश जी इज ब्रांड, नीतीश जी का ही सब कुछ है। बैठक से पहले ललन सिंह नीतीश कुमार के कामराज मार्ग वाले सरकारी आवास पहुंचे। दोनों के बीच अकेले में काफी देर तक बातचीत हुई। उसके बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह ने एक साथ बैठक में पहुंचकर ये संदेश देने की कोशिश की कि ऑल इज वेल। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समय पर यानी ठीक 11:30 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई और ललन सिंह ने व्यस्तता का हवाला देते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। ललन सिंह ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव दिया, जिसे सर्वसम्मति से पूरी पार्टी ने मान लिया। तो हम स्वीकार कर लिया है, अब फिर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को स्वीकार कर चुके हैं। मतलब एक बार फिर से ये साबित हुआ कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार। नीतीश कुमार तीसरी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। अब वो सीएम के साथ पार्टी की जिम्मेवारी भी संभालेंगे। मतलब नीतीश कुमार पार्टी के सभी बड़े फैसले लेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद लोकसभा चुनाव में नीतीश की भूमिका बड़ी हो जाएगी। वो खुद गठबंधन से लेकर कैंडिडेट तक का फैसला लेंगे।
पार्टी को एकजुट रखने की जिम्मेदारी अब उनके ही कंधों पर रहेगी और वहीं जेडीयू के भविष्य को लेकर सारे फैसले भी वही ले पाएंगे। हालांकि इस जिम्मेदारी को संभालने के बाद नीतीश कुमार के सामने सबको साथ लेकर चलना एक चुनौती की तरह होगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि सभी जगह वो जाने वाले हैं और राष्ट्र को प्रभावित करने वाले मुद्दों को वो सभी जगह पर उठाते हुए नजर आएंगे। इन मुद्दों में जातीय जनगणना, महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा होगा, युवाओं का मुद्दा शामिल है। इन मुद्दों में बिहार में जातीय गणना हुई है, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, उस मुद्दे को भी वो उठाएंगे। ये दूसरे राज्यों में भी इंप्लीमेंट हो, इसे लेकर उनकी तरफ से इसका जिक्र किया जाएगा। हम लोगों के बीच पहुंचेंगे, वहां पर इन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। हमने शराबबंदी लागू की बिहार में, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया, बिहार में बहुत ज्यादा काम हुआ है। उस बारे में अलग अलग जगहों पर जाकर उसे बताया जाएगा। जन जागरण के दौरान गठबंधन में मैं रोज ये कह रहा हूं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। हमारी कहां आवश्यकता है, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं इंडी अलायंस को मजबूत करने के लिए प्रयास करूंगा। हमारे पद की कोई लालसा नहीं है। आपस में आप सब लोग एकजुट होकर काम कीजिए। बिहार सरकार के कामकाज को आप लोगों तक पहुंचाइए। दूसरे राज्यों में लोगों के बीच जाकर बिहार में हुए कार्यों का जिक्र कीजिए। तो ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा और नीतीश कुमार के जेडीयू का फिर से अध्यक्ष बनने के बाद से बिहार में सियासी हलचल इस वक्त बेहद तेज है। सियासी दलों के नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इस राजनीतिक घटनाक्रम को देख रहे हैं। सवाल है कि क्या बिहार की सियासत में अभी कुछ और बड़ा खेला होना बाकी है। देश में भले ही शीतलहर चल रही हो, बिहार की सियासत में बढ़ी हुई गर्मी बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के सियासी माहौल को तपा रही है। इसकी वजह है जेडीयू के साथ साथ महागठबंधन में चल रही खटपट की खबरें। लालू प्रसाद से नजदीकियों की खबरों के बीच ललन सिंह का इस्तीफा और नीतीश कुमार के एक बार फिर जेडीयू अध्यक्ष का पद संभालने के बाद सियासी बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। नेता तो सिर्फ एक ही है, नीतीश कुमार, दूसरे और तो है नहीं। तो नीतीश कुमार जी कभी आरसीपी जी को अध्यक्ष बनाए, कभी ललन जी को अध्यक्ष बनाए, कभी और किसी को अध्यक्ष बनाएंगे, उनका दायित्व है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का कहना है कि ललन सिंह तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे, यही वजह है कि उनकी कुर्सी गई। नीतीश के पास एनडीए में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हम तो समझते हैं कि एनडीए में जाने के सिवा उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। एक तरफ जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए एनडीए को एकमात्र विकल्प बता रहे हैं, दूसरी ओर बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का कहना है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं। बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार चाहती है। अब जदयू में बचा हुआ क्या है? कुछ नहीं है। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात का इशारा किया है कि खेल अभी बाकी है। सुशील मोदी ने लिखा है, मैंने एक हफ्ते पहले ही भविष्यवाणी की थी कि ललन सिंह हटाए जा रहे हैं। लालू से नजदीकियों के कारण ललन सिंह को हटना पड़ा है। यह खेल का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। अभी काफी गुल खिलना बाकी है। खेल की अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। हालांकि महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इससे इंडी गठबंधन की सेहत पर कोई असर नहीं होगा। खुद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अध्यक्ष बनने पर नीतीश कुमार को बधाई दी। हम नए अध्यक्ष बने हैं, उनका पार्टी का निर्णय रहा है, तो पहले भी अध्यक्ष रहे ही है वो लगातार, और पार्टी के सर्वमान्य नेता भी हैं।
तो बने हैं तो अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं हैं। जेडीयू समेत इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ साथ बिहार की सियासत में सब कुछ सामान्य होने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर बीजेपी सांसद सुशील मोदी कई दिनों से ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की भविष्यवाणी करते रहे हैं और आखिर में हुआ भी वही। एक बार फिर सुशील मोदी ने बिहार की सियासत में इससे भी बड़ा खेला होने की भविष्यवाणी की है। सवाल है कि अब आगे क्या होने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इस बीच एक और बड़ी खबर, सुशील मोदी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जेडीयू का टूटना तय। जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन पर बयान सुशील कुमार मोदी की तरफ से, जिसमें ललन सिंह को हटाना खेल की शुरुआत है और ये खेल की शुरुआत हो चुकी है। जेडीयू का टूटना भी तय। लालू प्रसाद के एजेंट की तरह ललन सिंह जो है वो सक्रिय थे। ललन सिंह के साथ 12 विधायक थे। बीजेपी का खेल बताने वाले अब अपना मुंह छिपाएंगे। जो देश को बीजेपी मुक्त करने का डंका बजा रहे थे, पार्टी ने उन्हें ही मुक्त कर दिया है। ललन सिंह चुप बैठने वाले नहीं हैं, इसीलिए वे कुछ और गुल खिलाएंगे। जेडीयू को अब ललन सिंह से ही सावधान रहने की जरूरत है। तो जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने बैठक के बारे में जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं और पार्टी एकजुट है। नीतीश कुमार और ललन सिंह में कहीं कोई झगड़ा नहीं है और उनकी पार्टी एनडीए में नहीं जा रही। केसी त्यागी ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और वे जनवरी 2024 में जन जागरण के लिए झारखंड से अपनी यात्रा शुरुआत करने वाले हैं। पार्टी टूटी है, ना दोनों में झगड़ा है, ना नीतीश कुमार जी अध्यक्ष बने हैं, हम एनडीए में जा रहे हैं। तो इसमें आपको जरूर निराशा हुई होगी कुछ मित्रों को, जो 4, 5, 6, 7 दिन से ये सब चर्चा कर रहे हैं। जनवरी में कि अगले महीने नए साल में नीतीश कुमार जी जन जागरण के लिए भी निकलेंगे, जिसमें झारखंड से इसकी शुरुआत की जाएगी। नीतीश कुमार जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उनकी कदकाठी सहयोगी पार्टियों से बातचीत करने में, उनके साथ सीटों की तालमेल करने में, नीतिगत निर्णय लेने में, उसमें ज्यादा सुविधा हमको। बाद मीडिया के सामने आए केसी त्यागी ने 2024 के चुनाव से पहले जेडीयू के बीजेपी के साथ जाने के सवालों को सिरे से खारिज कर दिया। केसी त्यागी ने कहा कि यह बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। हालांकि केसी त्यागी ने यह भी कहा कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता है, सिर्फ मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होता। चल रही है वो गलत है। नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए, ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी भी अटकलें चल रही थी कि आने वाले महीने में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ दोबारा जा सकते हैं। इन अटकलों को ये हमारी पुरानी मित्र पार्टी का प्रोपेगेंडा है। अभी भी मित्र हाँ है। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, असहमति होती है, विचारों की भिन्नता होती है। वहीं दिल्ली से एक और बड़ी खबर, जहां पर ललन सिंह की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, सहमति से अध्यक्ष बने हैं। नीतीश कुमार अध्यक्ष बने हैं तो पार्टी मजबूत होगी, पार्टी में कहीं कोई टूट नहीं होने वाली है। ललन सिंह की तरफ से यह कहा गया है, पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है, एकजुट है। जो बने हैं ये हम दोनों की सहमति से वो बने हैं। नीतीश कुमार पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, तो अब सर्वमान्य नेता पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी मजबूत नहीं होगी। बीजेपी कह रही कि पार्टी में टूट होने वाली है। अरे छोड़िए ना, बीजेपी का एजेंडा आप चलाते रहिए, बीजेपी का एजेंडा वो चलाते रहिए, पार्टी में कोई टूट नहीं होने वाली है। तो जेडीयू नेतृत्व में फेरबदल पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जेडीयू में नीतीश कुमार के लिए ये सामान्य बात है और इसके पहले भी नीतीश कुमार अपनी पार्टी में कई राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा चुके हैं।
वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में आने के सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के लिए अब भी बीजेपी के दरवाजे और खिड़की बंद ही हैं। भी 2-3 गो प्रेसिडेंट को, जॉर्ज साहब को, शरद जी को, आरसीपी को, सबको हटा चुके हैं, इनको भी हटा दिया। जी सर, बात है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि फिर से जो है घर वापसी हो जाए या बीजेपी के साथ वो जुड़ना चाहे, तो क्या इसकी आपको संभावना नजर आ रही है? बीजेपी से जुड़ने का तो बीजेपी के पार्टी ऑफिस से लेके एक कार्यकर्ता का दरवाजा बंद है उनके लिए। नीतीश बाबू के लिए दरवाजा बंद है। अब तो वो ये तय है कि वो कुछ ही महीना के मेहमान हैं मुख्यमंत्री पद के। अब लालू जी के आगे वो आत्मसमर्पण करें, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें, अन्यथा लालू जी पार्टी तोड़ने में माहिर हैं, तोड़ ताड़ करके सरकार बना लेंगे, ये देखते रह जाएंगे। तो कभी सीएम नीतीश कुमार के सहयोगी रहे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ है। देखिए, एक तरह से कहा जाए तो नीतीश जी के साथ धोखा हुआ है। उनको बार बार इस बात का झूठा दिलासा दिलाया गया कि आपको इंडिया गठबंधन का नेतृत्व मिलेगा, भारत के अगले प्रधानमंत्री के रूप में, उम्मीदवार के रूप में आपका नाम होगा। यह कहकर नीतीश जी को ले जाया गया आरजेडी के साथ और नीतीश जी भी उस झांसे में आ गए। अंतिम रूप से तो गलती नीतीश जी की है, लेकिन ललन सिंह जी का एक्टिव रोल रहा इस काम में। अब जाकर नीतीश जी को भी अब बात समझ में आ गई कि कहीं से उस गठबंधन में नीतीश जी के लिए जगह नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में अब जिस पैटर्न पे आगे भी ललन जी ले जाना चाह रहे हैं जेडीयू को, शायद नीतीश जी को यह बात पसंद नहीं होगी, इसलिए ऐसी स्थिति आई है। तो ललन सिंह के इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश जेडीयू के अध्यक्ष सत्येंद्र पटेल का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें सत्येंद्र पटेल ने इशारों में ललन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि वो खुद और यूपी जेडीयू के कई कार्यकर्ता आज इस्तीफा देने के मूड से बैठक में पहुंचे थे, लेकिन नीतीश कुमार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, इसीलिए सभी का मूड बदल गया। जो सामाजिक सोच है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ था। हमारे साथ कई ऐसे कार्यकर्ता आए थे जो आज इस्तीफा देने के उद्देश्य से आए थे। उसमें मैं भी हो सकता था, मैं भी था उसमें। अभी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा दे देते? हम बिल्कुल दे देते। आज हम लोग भी एकदम मूड बना के आए थे, मगर आज जब माननीय नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो हम लोगों का माहौल ही बदल गया। बैठे जो हमारे यहाँ प्रभारी थे, ये थे, वो थे, जिन्होंने पूरे हाथों को रोक के रखा था, जो संगठन के विस्तार में रोक लगाई थी, उनसे हमें बहुत नाराजगी थी और उसको लेके आज मैं मुख्यमंत्री जी से मिलता और मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा भी सौंपता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बधाई देने वालों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। पटना जेडीयू दफ्तर के बगल में एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसके जरिए नीतीश कुमार को बधाई दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। जदयू की बैठक दिल्ली में चल रही थी और जदयू में अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर ललन सिंह की जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काबिज हो गए हैं और इसका असर राजधानी पटना में भी देखने को मिल रहा है। जगह जगह देखिए अब बैनर और पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं और एक बड़ा सा पोस्टर जो है वो लगाया गया है। ठीक मुख्यमंत्री आवास के बगल में ये बैनर और पोस्टर लगाया गया है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर ढेर सारी बधाई एवं 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। यानी जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी भावनाओं का इजहार करना शुरू कर दिया है और अब इसी बैनर और पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार को लगातार बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। शारीरिक तौर पर जो नेता दिल्ली में मौजूद हैं वो उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टी के कई ऐसे नेता जो फिलहाल पटना में मौजूद हैं उनकी तरफ से ये बैनर और पोस्टर जो है लगाया जा रहा है। एक बड़ा सा बैनर और पोस्टर लगाकर नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर ढेर सारी बधाई दी जा रही है। तो राजधानी पटना तक, दिल्ली से पटना तक जो सियासत है वो गरमाई हुई है
और नीतीश कुमार ने जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला है उसको लेकर न केवल जनता दल यू के ऑफिस में, जो पटना ऑफिस है, वहां पर कार्यकर्ताओं ने अपनी खुशी का इजहार किया, बल्कि बैनर और पोस्टर के माध्यम से लगातार बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।